मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ। वीडियो हमारा बन रहा है 7R पे। 7R मतलब 7 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो 7 राइट्स जो होते हैं मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के, वो क्या होते हैं आज हम जानते हैं। जैसे कि हम रोज़ अपने अस्पताल में काम करते हैं, रोज़ हम कुछ ना कुछ इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, या तो वो आईवी के थ्रू हो या फिर आईएम के थ्रू हो, ओरली के थ्रू हो। तो हमें पता होना चाहिए किसी भी इंजेक्शन या किसी भी मेडिसिन देने से पहले कि क्या 7 राइट्स होते हैं मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के। तो इससे हमारा एरर जो है, हमारा जो गलतियाँ जो होती है वो हमारा कम हो जाएगा। तो उसमें पहला हमारा है राइट पर्सन। राइट पर्सन क्या होता है कि हम जब भी किसी मदर को, किसी पेशेंट को या किसी भी पर्सन को हम इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारा पर्सन राइट है कि नहीं है। तो ये हम कैसे कंफर्म करेंगे? तो ये कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना होता है कि पेशेंट का जो मेडिकेशन चेकलिस्ट होता है उससे हम पेशेंट का नाम को मिलाएंगे और पेशेंट से भी नाम पूछेंगे, आपका नाम क्या है, और उसके चेकलिस्ट से मिलाएंगे। अगर हमारे वार्ड में 2 पेशेंट हैं और एक ही नाम के हैं, तो उनके हस्बैंड का नाम भी पूछेंगे। और अगर ऐसा होता है कि कभी कभी कि हमारे पास 2 पेशेंट रहते हैं, 2 पेशेंट हैं, दोनों एक ही नाम के हैं, हस्बैंड का नाम भी एक ही है, तो हम क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ या फिर उसके एड्रेस से हम पता करते हैं कि हाँ, ये हमारा राइट पर्सन है। उसके बाद राइट पर्सन के बाद हमारा क्या होगा, राइट मेडिकेशन, राइट ड्रग, राइट मेडिसिन। जो मेडिसिन हम दे रहे हैं वो राइट है कि नहीं है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जो ऐसे होते हैं जिन्हें कि 4-5 मेडिसिन चलते हैं एक साथ। तो पता होना चाहिए कि अभी कौन सा मेडिसिन देना है और राइट मेडिसिन कौन सा है, वो कंफर्म होना है। जैसे कि अगर उनको हमारे पास पेशेंट है और उन्हें टैबलेट लिखा गया है पैरासीटामोल फीवर के लिए जो है, तो हमें पहले कंफर्म कर लेना है कि हमें पैरासीटामोल ही तो देना है। ये हमारा हो गया राइट मेडिसिन। तीसरा हमारा हो गया राइट डोज। राइट डोज में क्या होता है कि आपको मेडिसिन देने से पहले श्योर कर लेना है कि जो हम अमाउंट दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, मेडिसिन का, वो हमारा अमाउंट या हमारा डोज जो है वो हमारा इतना ही देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेशेंट हमारे पास फीवर का आ रही है, डॉक्टर ने उसे लिखा है टैबलेट पैरासीटामोल देना है और 500 mg देना है, तो हमें क्या करना है, 500 mg ही देना है। ऐसा नहीं कि हम 250 दे दिए या 650 दे दिए। जितना डोज लिखा गया है वो डोज के लिए पहले श्योर हो जाइए कि हाँ, इतना डोज देना है। उसके बाद ही हमें मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करना है। चौथा हमारा होता है राइट टाइम। राइट टाइम में क्या करना है, पेशेंट को मेडिसिन चलता है बहुत तरीके से, जैसे बीडी हो गया या फिर टीडीएस हो गया, क्यूआईडी हो गया। तो अगर बीटी चल रहा है तो सुबह 6 बजे हम दिए तो शाम को हमें देना है 6 बजे। तो ये हमें कंफर्म कर लेना है कि अभी जो मेडिसिन देने जा रहे हैं उसका राइट टाइम है या नहीं है। राइट टाइम पता करने के बाद ही मेडिसिन देना है। इसे मेडिकेशन का जो साइड इफ़ेक्ट होता है या कुछ प्रॉब्लम होता है उसमें आप बच सकते हैं। पाँचवा आपका हो गया राइट रूट। राइट रूट में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हम पेशेंट को जो मेडिसिन देने जा रहे हैं वो रूट हमारा प्रॉपर है या नहीं है, ऑरली तो नहीं देना है या फिर उसको आईवी देना है, आईएम देना है, ये हमें पता होना चाहिए। ये पता होने से जब भी हम मेडिसिन देंगे तो किसी भी पेशेंट को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और राइट प्लेस में देना चाहिए। अगर हम आईएम देना है हमें रूट, अगर आईएम है हमारा, तो आईएम के 2-3 रूट आते हैं, तो कौन सा मेडिसिन कहाँ पर देना है वो आपको पेशेंट से एक बार कंफर्म करके, पेशेंट से आपको कंसर्न लेके तब आपको देना है। पेशेंट को जहाँ पर कन्वीनियंट लगे कि हाँ मुझे यहाँ पर दीजिए, तो वहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद हो गया राइट रीज़न। राइट रीज़न से ही आपको कोई भी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट का डायग्नोसिस हुआ है कि पेशेंट को फीवर है, तो उसके डायग्नोसिस के हिसाब से हमें टैबलेट पैरासीटामोल देना है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिसिन आपको लग रहा है कि नहीं, ये डायग्नोस तो ये हुआ है और मेडिसिन इसका गलत लिखा गया है या गलत चल रहा है, या आपको ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न होता है, तो आपको क्रॉस चेक करना है, डॉक्टर से कंफर्म करना है और राइट रीज़न पता करके ही मेडिसिन आपको देना है। 7th आपका हो गया राइट डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें क्या है कि आप कितना भी केयर कर लो, कितना भी कुछ भी काम कर लो आप, लेकिन अगर इंजेक्शन भी आप लगा लो आप, लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या करना होता है कि हम जो मेडिसिन दिए पेशेंट को, मेडिसिन का नाम, कौन सा रूट से दिए, कब टाइम दिए, कौन दिया, उसका साइन वगैरह सब होना चाहिए। तो ये हमारा 7R हो गया। 7R का अगर हम ध्यान रखेंगे तो कभी भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, और 7R हमेशा ध्यान में रखते हुए हमें मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए। थैंक यू सो मच।